गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी थी अबाउट दी होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक आप कंफर्ट होंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने कवर किया है कि द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप, then one homomorphism, then on to homomorphism from any infinite cyclic group to any group, एंड उसके बाद हमने डिस्कस करा था दी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड, और आप डिस्कस कर सकते हो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एंड अगेन वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड, एंड देन हमने डिस्कस किया था दी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप। सिमिलरली ऑन टू एंड वन होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज सेंड मी मैसेज और व्हाट्सएप, वी कैन डिस्कस टेक अ डिस्कशन ऑन सेम। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। पहले एक थ्योरम डिफाइन करता हूं मैं कि इफ जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी आपके पास रैंडम ग्रुप है एंड एच कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो यहां से मैं कुछ इंफॉर्मेशन इंप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे ही एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैं एक जी डैश बना सकता हूं विच इज अ जी बाई एच। जी बाई एच का मीनिंग क्या है? कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाई एच, ये डिफाइन कर सकते हैं सिंस एच इज अ नॉर्मल इन जी। ठीक है, अब एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं फाई, विच इज फ्रॉम जी टू दिस जी डैश, और जी डैश ऑब्वियसली क्या है? जी बाई एच। फाई ऑफ ए को मैं मैप करता हूं एच ऑफ ए पे। ठीक है, देन फाई ऑफ ए डॉट बी मैप हो जाएगा एच ए डॉट बी पे, एच ऑफ ए डॉट बी पे, और एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको लिख सकते हैं एच ए डॉट एच बी विच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई बी। तो इम्प्लाइज ये जो फाई है इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई होमोमॉर्फिज्म आएगा। और अगर मैं कर्नल ऑफ फाई फाइंड करता हूं तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज आइडेंटिटी, और जी बाई एच में आइडेंटिटी कौन सा होता है? एच। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ? दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ फाई is equal to A belongs to G such that H of A should be equal to H, और H equal to H कब होगा? This implies kernel of phi is equal to A belongs to G if and only if A belongs to H, क्योंकि H equal to H तभी होता है जब A belongs to H। तो this implies kernel of phi जो होगा that should be equal to H। तो हमने यहां बेसिकली क्या प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास G कोई भी ग्रुप है और H एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो उस केस में जो H आएगा वो इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल आएगा। तो यहां स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं? G बी एनी ग्रुप, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप G डैश, और वो G डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? G बाई H को, एंड a homomorphism phi from G to G dash such that kernel of phi is equal to H। तो जितने भी आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो किसी ना किसी होमोमॉर्फिज्म के कर्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी आपके पास कर्नल होते हैं होमोमॉर्फिज्म के वो हमेशा क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। तो जब भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? वो किसी ना किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जरूर होगा, और कर्नल ऑब्वियसली हम प्रूफ कर चुके हैं कि वो क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो अब जब भी आपको कोई भी होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो हमें नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए या कोशेंट ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी की हेल्प से कुछ ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म काउंट करता हूं। तो यहां डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zm। n क्या है आपके पास?
और आप इसको लिख सकते हो Sn टू G डैश, और जो G डैश है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M, तो G डैश मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M। और अज्यूम कर रहे हैं कि n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी ये हमें डिस्कस करना है किसी भी Sn से G डैश पे। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है जो G डैश है ऑब्वियसली आइसोमॉर्फिक टू Zm रहेगा। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M इज आइसोमॉर्फिक टू Zm। तो हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zm, ये हमें काउंटिंग करना है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट केस पिक करते हैं जब n इज इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, देन n नॉट इक्वल टू 4 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे तो उसका कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आपको उसी कंसेप्ट को रेगुलरली यूज करना है। तो अज्यूम करते हैं कि लेट F is a homomorphism from S4 to Zm be a homomorphism, तो then possible kernel of F वो क्या हो सकता है, either trivial और isomorphic to K4 और A4 और S4। तो कर्नल के लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो मैं यहां क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम S4 टू Zm पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि कितनी होमोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्नल के लिए क्या चॉइसेस हैं, या तो वो ऑर्डर 1 का होगा या ऑर्डर 4 का होगा या ऑर्डर 12 का या ऑर्डर 24 का। तो यहां से डायरेक्टली इंप्लाई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ S4 वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ S4 अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो यहां फर्स्ट केस में रेंज का ऑर्डर क्या आ जाएगा 24, सेकेंड केस में रेंज का ऑर्डर 6, थर्ड केस में रेंज का ऑर्डर 2 और फोर्थ केस में रेंज का ऑर्डर 1। ठीक है, इसको काउंट करने से पहले मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूं कि इफ F is Sn to G dash be any homomorphism such that kernel of F is En। तो अगर Sn से G डैश पे कोई भी होमोमॉर्फिज्म है जिसका कर्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, En को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये कौन सी होमोमॉर्फिज्म होगी और ऐसी होमोमॉर्फिज्म कब एग्जिस्ट करेगी उसका डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी भी Sn से किसी भी G डैश पे काउंट करोगे कर्नल En हमेशा बन सकता है। तो इस केस को अगर मैं डिस्कस कर लूंगा तो S4 के अलावा ये केस कभी आएगा नहीं। यहां ये मैपिंग 1 1 है और ये ट्रिवियल है। तो बेसिकली Sn से किसी भी G डैश पे ये जो केस है दिस वन इज द इंपॉर्टेंट केस, तो उसको मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर लेता हूं। तो मैंने अज्यूम किया कि Sn टू G डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म हुज कर्नल इज En। तो कर्नल का ऑर्डर n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो रेंज का ऑर्डर सबसे पहला यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएगी, ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ Sn वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली 2 रहेगा। और f ऑफ Sn किसका सब ग्रुप होता है, G डैश का। तो दिस इंप्लाइज 2 मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G डैश। तो जब भी आपको Sn से G डैश पे कोई भी होमोमॉर्फिज्म बनानी है जिसका कर्नल En है तो G डैश का जो ऑर्डर होना चाहिए इट शुड बी इवन। ठीक है, और अगर G डैश का ऑर्डर इवन है तो दिस इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट सम A बिलोंग्स टू G डैश सच दैट
ऑर्डर ऑफ ए इज 2। अगर कोई भी इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास एक एलिमेंट हमेशा मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, और एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जितने एलिमेंट ए होंगे उतनी आप चॉइसेस लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये जो ग्रुप है Sn है, इसको मैप कहाँ करना है, G डैश पे, लेकिन जो रेंज है f ऑफ Sn उसका ऑर्डर क्या है 2, तो उसमें एक आइडेंटिटी आएगा और एक कोई a आएगा, और ऑर्डर ऑफ a ऑब्वियसली क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अब इस Sn में एग्जैक्टली हाफ परमुटेशन है जो इवन है, और एग्जैक्टली हाफ है जो क्या है ओड है। इस सिग्मा को अगर मैं ओड परमुटेशन ले लूंगा तो सिग्मा डॉट ए एन एक कोसेट बन जाएगा ए एन का, जिसमें सारे कौन से परमुटेशन आएंगे ओड, ठीक है। तो आप Sn को 2 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सारे इवन परमुटेशन ए एन में आ गए, और कोई भी सिग्मा ओड परमुटेशन लोगे उससे एक कोसेट बनाओगे तो वो क्या आ गया इवन परमुटेशन। ए एन के सारे एलिमेंट कहाँ मैप करने हैं आइडेंटिटी पे, तो ये सारे एलिमेंट कहाँ मैप करेंगे ए पे, यानी कि ये जो मैपिंग है आपके पास f, वो f कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ टाउ इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेन एवर टाउ इज इवन परमुटेशन, और a वेन एवर टाउ इज ऑड परमुटेशन, ठीक है। तो Sn से किसी भी G डैश पे अगर कोई ऐसी होमोमॉर्फिज्म है जिसका कर्नल an है, वो होमोमॉर्फिज्म में सारे इवन परमुटेशन आइडेंटिटी पे मैप होंगे और सारे ऑड परमुटेशन ऑर्डर 2 के एलिमेंट पे मैप होंगे। अब अगर ये a चेंज कर देंगे तो मैपिंग चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको किससे डिनोट कर देता हूं fa से। अब a के लिए जितनी चॉइसेस होंगी दैट इज द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू G डैश विद कर्नल इज an, ठीक है। क्योंकि रेंज फिक्स है, रेंज चेंज करेंगे तो a चेंज होगा, a चेंज करेंगे तो रेंज चेंज होगा, कर्नल ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आ गई, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू एनी G डैश, नंबर ऑफ homomorphism from Sn to G dash with n greater than or equal to 3 such that kernel of f is trivial, sorry, kernel of f is an। तो कर्नल ऑफ f an है तो कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, कौन सी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, वो कौन an सारे आइडेंटिटी पे मैप करेंगे और ऑड परमुटेशन का मैप करेंगे a पे, और a का ऑर्डर क्या गया 2, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन G डैश, ठीक है। तो मेरा ये केस डायरेक्टली अब सोल्व हो गया, और लास्ट केस ऑब्वियसली क्या है ट्रिवियल केस, और अगर n4 नहीं है तो ये केस कभी आएगा नहीं। और ये जो फर्स्ट केस है कर्नल क्या है 1-1, कर्नल क्या है ट्रिवियल है, तो ये मैपिंग कौन सी होगी 1-1 मैपिंग। तो हमें बेसिकली ये काउंट करना है, बाकी केस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं किसी भी Sn के लिए। तो ये सिचुएशन क्या है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, और इस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, S4 टू Zm काउंट कर रहे हैं, वो कितनी होमोमॉर्फिज्म है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Zm, तो वो कितनी होंगी Zm में ऑर्डर 2 के एलिमेंट कब मिलेंगे जब m इवन होगा, और कितने मिलेंगे ओनली 1। तो यहां सिचुएशन आएगी 1 इफ 2 डिवाइड्स m और 0 इफ 2 डज नॉट डिवाइड्स m। क्लियर है। अब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन मुझे अलग से डिस्कस करनी है। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है 1-1 होमोमॉर्फिज्म, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नॉन अबिलियन ग्रुप से अबिलियन या साइक्लिक ग्रुप पे कभी भी 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट केस डायरेक्टली
रिमूव हो गया। रीजन रिपीट कर रहा हूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी नॉन अबिलियन ग्रुप टू साइक्लिक ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप टू एनी अबिलियन ग्रुप। क्लियर है? तो फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है। अब K4 से इस केस में तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफ कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू K4 तो इंप्लाइज आपके पास F ऑफ S4, इसका ऑर्डर क्या आ गया 6 आ गया, और F ऑफ S4 शुड बी सब ग्रुप ऑफ ZM। तो सबसे पहला सिचुएशन आएगा 6 शुड डिवाइड M, और अगर 6M को डिवाइड कर रहा है तो ZM के पास ऑर्डर 6 के कितने सब ग्रुप होते हैं? ओनली 1। तो दिस इंप्लाइज F ऑफ Sn जो होगा वो किसी ना किसी एक अल्फा से जनरेट होगा, और ऑर्डर ऑफ अल्फा गारंटी है कि 6 होगा, क्योंकि ZM के जितने भी सब ग्रुप हैं वो कौन से सब ग्रुप होंगे? साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, क्योंकि ZM इटसेल्फ इज साइक्लिक। और रेंज अल्फा से जनरेट हो रहा है तो गारंटी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सिग्मा बिलोंग्स टू Sn such that F of sigma should be equal to alpha, and order of alpha should divide order of sigma, implies 6 divide order of sigma, implies order of sigma must be greater than or equal to 6। और सिग्मा कहां से बिलोंग कर रहा है? S4 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन S4 के पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ग्रेटर नहीं था, तो दिस मस्ट बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां अगर आपके पास कर्नल K4 के आइसोमॉर्फिक है तो रेंज का ऑर्डर 6 होगा, रेंज ZM का सब ग्रुप है, तो ये तभी पॉसिबल है जब 6M को डिवाइड करेगा। अगर 6 को M को डिवाइड करेगा नहीं करेगा तो यहीं डिस्कार्ड हो गया। अगर 6M को डिवाइड करेगा तो रेंज जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। रीजन क्या है? ZM साइक्लिक है और वो किसी अल्फा से जनरेट होगा। अल्फा का ऑर्डर गारंटी है कि 6 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अल्फा रेंज का एलिमेंट है तो उसका कोई ना कोई प्रीवियस सिग्मा मिलेगा, यानी कि F ऑफ सिग्मा इक्वल टू अल्फा, और ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 6 डिवाइड ऑर्डर ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा का ऑर्डर 6 या 6 से ग्रेटर होगा, लेकिन S4 के पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 या 4 से ग्रेटर नहीं है, तो दिस वन इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो S4 से ZM पे टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी है? जब M इवन हो गया तो एक नॉन ट्रिवियल और एक ट्रिवियल, 2, और M अगर ओड हो गया तो ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 whenever M is even और 1 whenever M is odd। क्लियर? नेक्स्ट इसी में नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 to ZM वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ onto homomorphism from S4 to ZM। कितनी onto homomorphism होंगी? तो यहां दो सिचुएशन आएंगी। M इक्वल टू अगर 1 है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, तो उस केस में सिर्फ एक onto होमोमॉर्फिज्म। M अगर 2 है तो उस केस में ये जो केस आएगा वो onto होमोमॉर्फिज्म होगा, ये ट्रिवियल वाला onto नहीं होगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा? 1। तो 1 और 2 के लिए अगर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो आपके पास रेंज का जो ऑर्डर आ रहा है या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो ये मैपिंग कोई भी नहीं होगी जो onto होगी, तो उस केस में क्या होगा? 0।
तो Z1 Z2 अगर ले लेंगे तो एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इन जर्नल Sn टू Zm विद n नॉट इक्वल टू 4 के लिए। तो नंबर ऑफ homomorphism from Sn to Zm with n greater than or equal to 3 and n should not be 4। ठीक है, तो ये हमें डिस्कशन करना है। तो अगर f होमोमॉर्फिज्म है Sn to Zm तो अगेन कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, तो सेम इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो if f Sn to Zm होमोमॉर्फिज्म है तो दिस implies कर्नल ऑफ f शुड बी नॉर्मल इन Sn और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है विद n नॉट इक्वल टू 4, तो पॉसिबल कर्नल, तो कर्नल का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है आपके पास, या पॉसिबल कर्नल क्या हो सकता है, ओनली ट्रिवियल वन या an या Sn। और कर्नल के लिए अगर ये तीन चॉइसेस हैं तो ऑर्डर ऑफ f ऑफ Sn, अगेन ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ f। तो अगर कर्नल का ऑर्डर 1 है तो ये n फैक्टोरियल, कर्नल का ऑर्डर, कर्नल अगर an है तो n फैक्टोरियल बाई 2 ऑर्डर, तो यहाँ ऑर्डर 2 और इस केस में ऑर्डर 1, तो लास्ट वन ऑब्वियसली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म आएंगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने Zm में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होंगे, जनरल केस डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 whenever m is even और 0 whenever m is odd, और किसी नॉन अबिलियन ग्रुप से साइक्लिक ग्रुप पे 1-1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो फर्स्ट केस है ये कौन सी होमोमॉर्फिज्म है, 1-1, रीजन क्या है, कर्नल ट्रिवियल है। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, 2 जब m इवन होगा और 1 whenever m odd। तो आप n इक्वल टू 4 लें या n कोई भी वैल्यू पिक करें ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zm वो एग्जैक्टली कितनी हो गई, 2 जब m इवन नंबर होगा और 1 whenever m is odd नंबर। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ये करेंगे कि ये जो फाइनल फॉर्मूला है वो याद कर लेंगे एग्जाम में। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर याद करना है तो इस टॉपिक को छोड़ दो, बेटर रहेगा। अगर याद करके एग्जाम में होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गारंटी है 99% चांस है कि वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। जस्ट स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखी थी और जो मैं प्रोसीजर डिस्कस कर रहा हूँ और जितने केस क्लास में डिस्कस कर दूंगा उतने मोर देन सफिशिएंट है। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आता है या आपसे यहाँ होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन नहीं आता है तो गारंटी है कि बाकी किसी से नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा केसेस कहीं भी कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। जितनी होमोमॉर्फिज्म मैं काउंट करूँगा ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, उसमें जितने भी पॉसिबल केस है वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर उसके अलावा कोई केस आता है तो इसी के सिमिलर होगा जो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपको मैथडोलॉजी समझ आ जाए। तो अभी तक हमारे पास प्रोसीजर क्या है, होमोमॉर्फिज्म अज्यूम करते हैं, कर्नल लिखते हैं, रेंज की पॉसिबल केसेस लिखते हैं और हर केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू K4। Sn से K4 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ये डिस्कस करना है। सिचुएशन वही, n इक्वल टू 4 लेते हैं पहले। तो इफ n इक्वल टू 4 एंड f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू K4,
ठीक है, तो S4 से K4 पे अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो अगेन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल वो ट्रिवियल हो सकता है, आइसोमॉर्फिक टू K4 हो सकता है, A4 हो सकता है, या S4 खुद हो सकता है। यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ S4 सेम प्रोसीजर है। यहाँ 24 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ K4 का ऑर्डर 4 है। इस केस में 6 नॉट पॉसिबल, इस केस में 2। और यहाँ कितनी होमोमॉर्फिज्म आएगी? जब भी कर्नल an है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G डैश। तो इस केस में 3 होमोमॉर्फिज्म। और यहाँ अगर आओगे तो कर्नल रेंज का ऑर्डर 1, तो दिस वन इज 1 ट्रिवियल। तो S4 से K4 पे टोटल होमोमॉर्फिज्म इज 4 होमोमॉर्फिज्म। और इन जनरल अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है विद n नॉट इक्वल टू 4, तो उस केस में अगर मैं f अज्यूम कर रहा हूं कि Sn टू K4 होमोमॉर्फिज्म अगर है, ठीक है, तो देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल f ट्रिवियल हो सकता है, an हो सकता है, Sn हो सकता है। अगर कर्नल ट्रिवियल है तो रेंज का ऑर्डर अगेन क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल। यहाँ 2 ऑर्डर और इस केस में 1 ऑर्डर, तो इस केस में सिर्फ 1 मिलेगी विच इज ट्रिवियल 1। फर्स्ट केस नॉट पॉसिबल, या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये नॉन अबिलियन ग्रुप है और ये अबिलियन ग्रुप है, तो ये केस डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन K4, तो वो कितनी मिल जाएंगी? 3। तो इन जनरल Sn से K4 पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली कितने मिलेंगी? 4। एक ट्रिवियल होगी और रिमेनिंग नॉन ट्रिवियल। यहां अज्यूम कर रहे हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, n अगर 2 या 1 लेंगे तो साइक्लिक ग्रुप का केस आ जाएगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म या 1 होमोमॉर्फिज्म या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn to Q8 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हर सिचुएशन को आपको काउंट करना है। क्लियर है? तो ये हमें डिसाइड करना है कि कितनी होमोमॉर्फिज्म आपके पास आएंगी। ठीक है, ये होमवर्क को सीरियसली लेना। अगर आप खुद ट्राई करोगे, हो सकता है कि गलत कैलकुलेशन हो, लेकिन अगर गलती करोगे तो इम्प्रूव करने का यहाँ चांस है। एग्जाम में अगर गलती करोगे तो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। 6 मंथ डायरेक्टली वेस्ट होंगे। ठीक है, तो ट्राई करा करो कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको सॉल्व करो, शेयर करो। ठीक है, आप ग्रुप में शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई सजेशन जरूर आएगा। हो सकता है कि आपने जो सॉल्व किया उससे बेटर सॉल्यूशन मिल जाए, आपको कोई न्यू आइडिया मिल जाए। ठीक है, बट ये मत अज्यूम करो कि आपको नहीं आता या गलत कर पाओगे तो ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें मैं 4 या 5 आपको होमवर्क दूंगा, वो सारे आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट an का डिस्कशन करते हैं। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम an टू zm। ठीक है, विद n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि n इक्वल टू 3 पे ये ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट केस n इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Zm। तो अगर अज्यूम करते हैं कि f फ्रॉम A4 टू Zm होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो कर्नल ऑफ f
A4 के पास जो कर्नल होता है आइदर ट्रिवियल वन, आइसोमॉर्फिक टू K4 और A4 इटसेल्फ। अगर कर्नल के लिए ये चॉइस है तो ऑर्डर ऑफ F ऑफ A4 फर्स्ट केस में 12 ऑर्डर, सेकेंड केस में कर्नल का ऑर्डर 6, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 ऑर्डर, सॉरी कर्नल का ऑर्डर 4, तो दिस वन इज 3 ऑर्डर और लास्ट वन ऑब्वियसली 1 ऑर्डर, तो ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट केस में A4 नॉन अबेलियन ग्रुप है, Zm साइक्लिक ग्रुप है और ये जो मैपिंग है वो 1-1 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकेंड केस वो अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि इफ कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू K4, तो बेसिकली K4 टाइप का जो सब ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ठीक है, तो जब भी हमें होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है प्रोसीजर क्या होगा, कर्नल के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली कहाँ मैप करेंगे, आइडेंटिटी पे मैप करेंगे। अब कर्नल के अलावा कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो, सिग्मा बिलोंग्स टू A4 विद सिग्मा डज नॉट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ F, तो एक कोसेट बना लो सिग्मा डॉट कर्नल F। यहाँ 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट आएंगे। A4 में टोटल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट, और ये हम कोसेट बना रहे हैं तो कोसेट्स आर इक्विवेलेंस क्लासेस, तो A4 को डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था वो क्या करता है, वो सेट को पार्टीशन करता है। अब मैं पार्टीशन की इंफॉर्मेशन यूज करके होमोमॉर्फिज्म काउंट करूंगा, तो यहां पार्टीशन कौन सा आ रहा है, इक्विवेलेंस क्लासेस, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इस पार्टीशन में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट जो पार्टीशन है इसके सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पे जाएंगे। सेकंड अगर मैं कोसेट पिक करता हूं उसमें जो अगर सिग्मा का इमेज x है तो इस कोसेट के सारे एलिमेंट x पे मैप होंगे, तो 4 एलिमेंट का इमेज डायरेक्टली फिक्स हो जाएगा अगर एक का फिक्स हो गया। इसी तरह कोई एक सिग्मा 1 और मिलेगा, उसके रेस्पेक्ट में कर्नल ऑफ F सिग्मा 1 डॉट कर्नल F डिफाइन कर लेंगे, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स, तो ओवरऑल इस A4 को 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रेंज में जो 3 एलिमेंट है उन पे मैप कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन को मैं डिस्कस करता हूं अभी। तो कर्नल आपके पास ये है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ F ऑफ A4 आपके पास क्या आ गया 3, और F ऑफ A4 जो होगा वो सब ग्रुप होगा Zm का, तो डेफिनेटली 3 डिवाइड करना चाहिए M को, यानी कि M जब भी 3 का मल्टीपल है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, तो अज्यूम करते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है M को, तो F ऑफ A4 वो क्या हो जाएगा, एक अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब इज आइडेंटिटी, और ऑर्डर ऑफ अल्फा ये क्या होगा, एग्जैक्टली 3 होगा। Zm के पास ऑर्डर 3 का सब ग्रुप लेना है, और ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप होंगे, एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप होगा, और वो ऑर्डर 3 के किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, उसको मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा। तो हमारे पास रेंज फिक्स है, कर्नल फिक्स है, अब कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं वो सिचुएशन हमें ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। यहां हमारे पास A4 है और उसके बाद Zm था, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी है, F ऑफ A4 की, जिसमें अल्फा, अल्फा स्क्वायर और आइडेंटिटी। ठीक है, अब A4 के सारे एलिमेंट यही मैप होने हैं, तो ये जो आपके पास आ गया कर्नल आ गया, और यहां एक कोसेट आएगा। ठीक है, तो कर्नल में एलिमेंट कौन से हैं, आइडेंटिटी 1 2 3 4 एंड 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, ये सारे एलिमेंट कहाँ मैप हो जाएंगे, आइडेंटिटी पे। ठीक है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये पूरा सेगमेंट आइडेंटिटी पे मैप होगा। ये सेगमेंट या तो अल्फा पे जा सकता है या अल्फा स्क्वायर पे जा सकता है। ठीक है, तो अब बाकी मैं कोसेट डिफाइन कर लेता हूं।
तो A4 के सारे एलिमेंट्स अगर लिख लेते हैं तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 4 2 4 3 and 3 4 1 3 1 4 4 1 2 and 4 2 1। ठीक है, अगर मैं सिग्मा को पिक करता हूं 1 2 3 तो सिग्मा डॉट कर्नल ऑफ एफ में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, तो पहले 1 2 3 को आइडेंटिटी पे ऑपरेट करोगे तो एलिमेंट 1 2 3 आएगा, उसके बाद 1 2 3 को इस एलिमेंट पे ऑपरेट करोगे तो 1 2 3 विद 1 2 एंड 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 1 सेल्फ इमेज, देन 2 का इमेज 3, देन 3 का इमेज 4, तो 2 4 पे मैप हो गया, देन 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, तो 3 2 पे मैप हो गया, देन 4 का इमेज डायरेक्टली क्या गया 3, तो ये कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, तो दूसरा एलिमेंट जो आ गया वो दैट इज 2 4 3। इसी टाइप से इसको मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे ऑपरेट करूंगा तो दिस इज 1 3 2 4, तो उस केस में जो इमेज आएगा वो कैसे चेंज हो जाएगा, 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 4, तो 1 फाइनली 4 पे मैप हो गया, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, तो 2 1 पे मैप हो गया, 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो 3 सेल्फ इमेज हो गया, 4 का इमेज 2 आ गया, तो फाइनली 1 4 2, तो नेक्स्ट जो आ गया वो कौन सा एलिमेंट आ गया 1 4 2। और इसी टाइप से अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ 1 4 2 3 पे तो अगेन 1 2 3 4, 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, तो 2 सेल्फ इमेज, 3 का इमेज 1, 1 4 पे मैप हो गया एंड 4 का इमेज 1, तो ये एलिमेंट 1 3 4, तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो कौन सा आ गया 1 3 4, तो ये एक कोसेट मिल गया। तो यानी कि ये एलिमेंट 1 2 3 2 4 3 2 4 3 ये एक एलिमेंट, उसके बाद 1 4 3, 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1 4 2, तो 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 2, तो ये एक एलिमेंट, और 1 3 4, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, तो ये एलिमेंट एक क्लास में चलेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ सिग्मा हमने क्या पिक करा था 1 2 3 एंड एक टाउ पिक कर लेते हैं विच इज 1 3 2, तो इस टाउ डॉट कर्नल एफ की क्लास में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो रिमेनिंग बचे 1 3 2, देन 2 3 4, देन 3 1 4, देन 4 1 2। ठीक है, तो यानी कि यहां जो मेरे पास एलिमेंट है वो 1 2 3, देन 2 4 3 एंड देन 1 4 2, और उसके बाद आपके पास है 1 3 4, ये सारे एलिमेंट आपके इस सिग्मा डॉट कर्नल एफ है ये। ठीक है, और टाउ डॉट कर्नल एफ ये डिफाइन कर दिया। तो इसमें एलिमेंट है 1 3 2, देन 2 3 4, देन 3 1 4 एंड देन 4 1 2। ठीक है, अब ये अगर सिग्मा का इमेज सिग्मा का ऑर्डर 3 है तो या तो अल्फा पे मैप होगा या अल्फा स्क्वायर पे मैप होगा, तो सिग्मा के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अगर अल्फा पे मैप हो रहा है या अल्फा स्क्वायर पे, जो टाउ है वो आप वेरीफाई कर सकते हो वो सिग्मा का इनवर्स है। तो अगर सिग्मा अल्फा पे मैप हो रहा है तो टाउ जो होगा वो कहाँ मैप हो जाएगा फिर अल्फा स्क्वायर पे, और अगर सिग्मा अल्फा स्क्वायर पे मैप हो रहा है तो उसका इनवर्स कहाँ मैप हो जाएगा अल्फा पे, क्योंकि ये अल्फा और अल्फा इनवर्स अल्फा स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि अगर ए एक्स पे मैप हो रहा है तो ए इनवर्स कहाँ मैप होगा एक्स इनवर्स पे।
ठीक है, तो इसके बेस पे इस सिग्मा के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। अगर सिग्मा का इमेज फिक्स कर दोगे तो टाउ का इमेज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो एक मैपिंग क्या हो जाएगी, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ मैप हो जाएंगे? अल्फा पे, और ये सारे एलिमेंट फिर कहाँ मैप हो जाएंगे? अल्फा स्क्वायर पे। और एक और मैपिंग, ये सारे ऑब्वियसली आइडेंटिटी पे जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप कर दो? अल्फा पे, और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ मैप कर दो? अल्फा स्क्वायर पे। तो ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म है? एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जब आपके पास कर्नल आइसोमॉर्फिक है K4 तो उस केस में A4 से Zm पे 2 होमोमॉर्फिज्म व्हेनेवर M इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू A4 टू Zm वो कितनी हो जाएंगी? अगर M इज इक्वल टू समथिंग 3 के टाइप का है तो 3 होमोमॉर्फिज्म, एक ट्रिवियल 1 और 2 नॉन ट्रिवियल, और M नॉट इक्वल टू 3 के है तो ओनली 1 ट्रिवियल 1। क्लियर है यहां तक? और सेकेंड केस, अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो उस केस में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम An टू Zm, तो ऑब्वियसली कर्नल के लिए अब क्या चॉइसेस हैं? An इज अ सिंपल ग्रुप व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसके पास जो कर्नल आएगा आइदर ट्रिवियल और An इटसेल्फ। तो रेंज f ऑफ An, इसका ऑर्डर क्या होगा? आइदर n फैक्टोरियल बाई 2 और 1। लास्ट केस ऑब्वियसली क्या है? ट्रिवियल 1। ठीक है, और ये जो मैपिंग है 1 1, तो नॉन अबिलियन ग्रुप से साइक्लिक ग्रुप पे 1 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में हमेशा कौन सी होगी? ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपके पास जो यहां इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है? A4 टू Zm। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि यहां स्पेशल है और एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशन करनी है। रिमेनिंग में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम An टू Q8। An से Q8 पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करते हैं। ठीक है, और आपका होमवर्क है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म और 1 1 होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A ऑफ n टू K4, और ये डिस्कस करना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए। तो n इक्वल टू 4 के लिए इंडिपेंडेंटली डिस्कस करोगे और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए अलग से डिस्कस करोगे। ठीक है, तो मैं इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो if n इज इक्वल टू 4 और f होमोमॉर्फिज्म है An टू Q8, तो प्रोसीजर हर क्वेश्चन में सेम होगा, जस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चेंज होगी। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो सबसे पहले हमें कर्नल को डिस्कस करना है। तो कर्नल ऑफ f जो आएगा वो आइदर ट्रिवियल और आइसोमॉर्फिक टू K4 और आइसोमॉर्फ और बेसिकली A4। 3 चॉइसेस। कर्नल ये है तो ऑर्डर ऑफ f ऑफ A4 ऑब्वियसली फर्स्ट केस में 12, सेकेंड केस में 3 और थर्ड केस में 1। तो लास्ट वन इज ऑब्वियसली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट केस नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये भी नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसके पास रेंज 12 ऑर्डर का नहीं हो सकता। और सेकेंड केस रेंज का ऑर्डर 3 है और रेंज Q8 का सब ग्रुप है, लेकिन Q8 के पास ऑर्डर 3 का सब ग्रुप नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया।
तो क्या बची? ट्रिवियल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Q8, तो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आप करते गए, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला बाई चांस रिकॉल नहीं हुआ तो क्वेश्चन छोड़ाओगे, और ऑब्वियसली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 सिंगल करेक्ट में आएगा। तो होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं होगा, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन से सोल्व हो जाएगा और विद इन 2 मिनट सोल्व होगा। ठीक है, अब n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो an, तो उस केस में ये सिचुएशन आएगी नहीं। तो कर्नल का ऑर्डर अगर ट्रिवियल है तो रेंज का ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2, और कर्नल अगर an है तो रेंज का ऑर्डर क्या होगा? 1। तो ये मैपिंग क्या होगी? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। और n फैक्टोरियल बाई 2 करेंगे, n की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी n लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम an टू Q8 इज ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक ये क्लियर है। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम an टू Q8 इज ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, मैं यहीं बाइंड अप करता हूं अभी। ठीक है, नंबर ऑफ, दिस इज योर होमवर्क, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 to Dn, n is greater than or equal to 3. Number of homomorphism from S4 to Dn, again n is greater than or equal to 3. ठीक है, then number of homomorphisms from K4 to S4, number of homomorphism from K4 to A4। जस्ट बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है इसकी। देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 to K4 and number of homomorphism from K4 to Q8। ठीक है, तो ये आप एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, और फाइनल आपका आंसर क्या आएगा वो नंबर मेरे को शेयर करेंगे। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे और कुछ होमोमॉर्फिज्म का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अभी तक आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है कि Sn से किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, An से किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, An से Q8 पे या Sn से Q8 पे और An से K4 और Sn से K4 पे, ये केस डिस्कस करें। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में जर्नलाइज करेंगे कि K4 टू Sn का क्या केस होगा, Q8 टू Sn का क्या केस होगा, Zm टू Sn ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप, तो उसका हम दोबारा रिवर्स ऑर्डर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे K4 टू A4 आप ट्राई करोगे, K4 टू S4 भी ट्राई करोगे, मैं इसको जर्नलाइज करूंगा K4 टू Sn, K4 टू En, देन कंटिन्यू करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।